तो शिक्षक की भूमिका में रहने दें। गुरुकुल की जो परंपरा थी उसको बनाने का प्रयास किया जाए, शिक्षा का माहौल बनाया जाए। स्कूल में शिक्षा का माहौल जब बनेगा, स्कूल में बेंच डेस्क की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है, सारी व्यवस्था की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। ये सारी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार केवल शिक्षकों को अपमानित करने का काम न करे। ये हम लोगों ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए, तो कहा कि माहौल बनाने की जरूरत है। तो क्या शिक्षा के लिए माहौल बनाने की जरूरत नहीं है? केवल शिक्षकों को अपमानित करने से माहौल थोड़े बनेगा। शिक्षा के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, जागरूकता लाना होगा, शिक्षक स्कूल में जाने लगे और बच्चे भी स्कूल में जाके पढ़ने लगे, ये माहौल बनानी होगी। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर लगातार सवालातें उठ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से स्कूली टाइम में बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और ऐसे में शिक्षक कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह है, जुड़ेंगे, बात करें। राकेश जी, लगातार जिस तरीके से के पाठक का फरमान आ रहा है और छुट्टियों को लेकर कहीं ना कहीं बातें सामने निकल कर, इसको देखते हुए समय में परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफे का दौर जारी, कैसे देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार को शिक्षकों को अपमानित करने का काम बंद कर दे। शिक्षकों को अपने अधिकारियों के द्वारा अपमानित करवा रहे हैं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक ही अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, अच्छा देश का नेता, वो सब शिक्षक ही बनाते हैं। शिक्षक ही संस्कार उसमें भरते हैं कि कौन क्या बनेगा। जो संस्कार देने का काम, संस्कार भरने का काम शिक्षक करते हैं। इसलिए राज्य सरकार से, और राज्य सरकार इस प्रकार का अमर्यादित काम न करे, शिक्षकों को अपमानित करवाने का काम बंद कर दे। इस पूरे मामले का दोषी, देखिए, इस राज्य सरकार, हम तो बार बार कहते हैं, राज्य सरकार प्रारंभ से ही, जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है, लगातार शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। शिक्षकों से बोरे ढुवाए जाते हैं, शिक्षकों से पढ़ाई को छोड़ के सब काम कराए जाएंगे, लेकिन कहा जाएगा कि इतने समय तक रहना है। तो शिक्षक को शिक्षक की भूमिका में रहने दें। गुरुकुल की जो परंपरा थी उसको बनाने का प्रयास किया जाए, शिक्षा का माहौल बनाया जाए। स्कूल में शिक्षा का माहौल जब बनेगा, स्कूल में बेंच डेस्क की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है, सारी व्यवस्था की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। ये सारी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार केवल शिक्षकों को अपमानित करने का काम न करे। जो के पाठक के खिलाफ राकेश जी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ वो नोटिस जारी कर रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, हम तो बार बार ये बात बोल रहे हैं, राज्य सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर हो, न कि शिक्षकों को अपमानित करने का काम करे। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर हो जाए और शिक्षकों से भी आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में, आप जो राष्ट्र के भविष्य हैं, उनको निर्माण करने वाले लोग हैं, आप निर्माता की भूमिका में हैं। इसलिए आपकी भूमिका बड़ी है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। बिहार की सरकार तो चाहती नहीं है। बिहार की सरकार का काम है केवल अनर्गल बयानबाजी करना, जो विकास का काम है उससे अलग रहना, बिहार के विकास के बातों से ध्यान जनता को भटकाते रहना, शिक्षकों को अपमानित करने का काम, ये सब राज्य सरकार के जिम्मे है। राज्य सरकार बिहार का विकास नहीं चाहती है। अधिकारियों को कठपुतली बना के काम करवा रही है राज्य सरकार। देखिए, हम तो बताते रहे कि जितना भी गड़बड़ी है उस सबके जड़ में राज्य सरकार है। राज्य सरकार ही सब कुछ गड़बड़ कराती है। राज्य सरकार की अगर मंशा ठीक हो जाएगी तो शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा का जो माहौल है वो बदल जाएगा। शिक्षक भी पढ़ाने लगेंगे, बच्चे भी स्कूल आने लगेंगे। क्या कहते हैं, माहौल बनाना होगा। भाई, हम लोगों ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए, तो कहा कि माहौल बनाने की जरूरत है। तो क्या शिक्षा के लिए माहौल बनाने की जरूरत नहीं है? केवल शिक्षकों को अपमानित करने से माहौल थोड़े बनेगा। शिक्षा के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, जागरूकता लाना होगा, शिक्षक स्कूल में जाने लगे और बच्चे भी स्कूल में जाके पढ़ने लगे, ये माहौल बनानी होगी। केवल शिक्षकों को अपमानित करने से काम नहीं चलने वाला। अच्छा राकेश जी, जिस तरीके से शिक्षकों के द्वारा अधिकारियों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों को पद से हटाना चाहिए सरकार को, या फिर हटाने की मांग करेंगे? देखिए, हम तो बार बार कहेंगे कि राज्य सरकार बिहार में शिक्षा का माहौल खड़ा करे,
शिक्षा का माहौल जब खड़ा होगा तो सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। हम क्यों किसी को दोषी माने? ये पूरा दोषी राज्य सरकार है। राज्य सरकार की मानसिकता अगर ठीक होगी तो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। राज्य सरकार के मानसिकता में ही दोष है। वो नहीं चाहती है कि बिहार में शिक्षा का माहौल बने। अगर वो चाहेगी तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो क्या शिक्षा विरोधी शिक्षकों के विरोध में सरकार काम कर रही है, करवा रही है अधिकारियों के द्वारा? देखिए, बिहार में शिक्षा का माहौल, जो शिक्षा का माहौल है, जो वातावरण है, वो बननी चाहिए। इसको बनाने की जरूरत है। लेकिन जब से हम तो बता दे रहे, हम लोग एनडीए में थे, हम लोग कई बार प्रयास किया कि बिहार में शिक्षा विभाग भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे मिले, लेकिन कभी देने का प्रयास नहीं किया। अगर शिक्षा विभाग को भी दिया गया होता तो शायद आज शिक्षा की स्थिति ऐसी नहीं होती। हम तो चाहेंगे, आग्रह करेंगे, राज्य सरकार से एक आग्रह करेंगे कि शिक्षा का माहौल बिहार में बनाइए। शिक्षा के माहौल को गड़बड़ नहीं होने दीजिए। शिक्षकों का सम्मान भी बचना चाहिए, और जो उसमें जुड़े जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सब शिक्षा का माहौल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देखिए, अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं राकेश कुमार सिंह। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, वो कहीं ना कहीं शिक्षा का माहौल बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से के पाठक का नया फरमान आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे राकेश कुमार सिंह, भाजपा प्रवक्ता। तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था लचर हालत में है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। अगर बीजेपी के साथ जब थे तब बीजेपी को शिक्षा विभाग दे दिए हुए थे तो ऐसी हालत नहीं आती। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पहले की तरह कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ कहते राकेश कुमार सिंह के पाठक के नए फरमानों को लेकर, सरकारी छुट्टियों को लेकर आपने सुना। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।